नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस दोबारा से भाई साहब बोल देता हूँ जो बोलना है, नहीं बोलना तो नहीं बोलूंगा। हर एक डायलॉग से लेते हैं या शुरुआत से लेते हैं एक बार। ओ मैन, दिस इज टफ। ऑडियो ज़्यादा इजी होता है। तो अब हमारी वॉइस टेस्टिंग चल रही है। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक सेकंड, सॉरी। तूने वो बोला था कि तू रेडी वेडी होते हुए बैठेगा, पूरा बैठ के फिर स्टार्ट कर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दादी जी का चश्मा। दोस्तों, आज जो हम कहानी सुनेंगे वो भी गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित ही है। वन ऑफ माई फेवरेट्स और बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इसका प्लॉट तैरता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की कहानी को, जिसका नाम है हीरे का मूल्य। एक बुद्धिमान जौहरी था, अपने काम में बड़ा तेज था। दैवयोग से युवावस्था में ही वो मर गया। पीछे उसकी स्त्री तथा गोद में एक छोटा सा बालक रह गया। लोगों ने उनके पैसे दबा लिए। सारा का सारा पैसा, धन नष्ट हो गया। उस स्त्री के पास एक हीरा था जो उसको जौहरी ने दिया था। वो हीरा बहुत कीमती था। जब उसका बालक 15-20 वर्ष का हो गया तब उसने अपने बालक से ये बात बताई। कहा, बेटा इधर आओ, सुनो, तुम्हारे पिताजी ने ना ये हीरा दिया था। उन्हें इसका मूल्य नहीं बताया, प्रत्युत इसको मूल्य बताया। इसका मूल्य कोई करेगा तो उसकी बुद्धि का मूल्य होगा, हीरे का मूल्य नहीं होगा। अर्थात जैसी जिसकी बुद्धि होगी ना, समझ रहे हो, जैसी जिसकी बुद्धि होगी वैसी ही वो इसकी कीमत करेगा। इस हीरे को लेकर ना तुम जाओ बच्चे, और इसका मूल्य कराना। एक बात याद रहे, हर एक जगह इसको देना नहीं। अब तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो, समझदारी से काम लेना, समझे? वो लड़का हीरा लेकर बाजार गया। पहले वो एक सब्जी बेचने वाली के पास गया और हीरा दिखा करके पूछा, इसका क्या मूल्य देगी? 2 मूली ले ले, बच्चों के खेलने के लिए अच्छी चीज है। वो लड़का बोला, नहीं देना है? आगे जाकर कईयों से उसने पूछा तो किसी ने 2 रुपए कहे, किसी ने 3 रुपए कहे। आगे एक सुनार के पास गया तो उसने उसकी कीमत 20, 30, 50 अलग अलग तरह से अलग अलग रुपयों में लगा दी। आगे जौहरी के पास चला गया तो 500, 700, 1000 रुपए तक कीमत हो गई। वो लड़का ज्यों जो अच्छे जानकार आदमी के पास गया त्यों त्यों उसकी कीमत बढ़ती चली गई। वो हीरे के एक अच्छे परीक्षक के पास पहुंचा तो उसने उसका मूल्य 1,00,000 रुपए तक बताया। बड़ी हैरानी की बात है कि ये कुछ इस तरीके का हीरा है कि जो इंसान होगा उसके हिसाब से उस हीरे की कीमत होगी। तो या तो वो कॉन्स्टेंटली चेंज करती रहेगी या परख होगी, दोनों में से कुछ भी। तो यही लड़के को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये हीरा बड़ा विचित्र है। लोगों से पूछते पूछते वो एक बहुत बड़े जौहरी के पास पहुंचा जो बड़ा ईमानदार और हीरे का बड़ा अच्छा परीक्षक था। उसको हीरा दिखाया तो उसने लड़के की तरफ देखा और कहा, अरे ये हीरा
तेरे पास कहां से आया? मेरे पिताजी ने दिया था। तुम्हारे पिताजी कौन? अमुक नाम के हीरे के व्यापारी थे। उनका नाम तो हमने भी पहले बहुत सुना है, पर बहुत दिनों से उनके बारे में कुछ सुना नहीं भाई। क्या बात है? उनका शरीर शांत हो गया। माफी चाहूंगा। अरे वो तो बड़े नामी परीक्षक थे। जी मैं उन्हीं का बेटा हूं। बाबूजी आप इन सब बातों को छोड़िए, आप इस हीरे की क्या कीमत दोगे, आप ये बताओ। अरे इसकी कोई कीमत नहीं है, यह अमूल्य हीरा है। मेरे पास जितना धन है ना, वो सब का सब देने पर भी इसकी कोई कीमत नहीं लगेगी। तू ले जा इसको। अरे हम क्या करें? अरे हमारे को तो रोटी खाने की तंगी हो रही है। भाई ये तो तू जाने, तुम्हारा परिवार जाने। हम मैं हीरे की कीमत कैसे कह दूं? इसकी कीमत कहने से तो इसका तिरस्कार होगा। मैं इसका अपमान नहीं करूंगा। हाँ चल, एक बात है, तो जितना लेगा उतना हम तुमको दे देंगे। जा। तो वो पूछता है, वो कैसे? सुन, हमारी 3 दुकानें। पहली दुकान में हम तुम्हारे को चल 15 मिनट दे देंगे। 15 मिनट, लेकिन 15 मिनट के भीतर तुम दुकान में से जितनी वस्तुएं बाहर निकाल लेगा, जितनी भी, वो सब तुम्हारी हो जाएंगी। वस्तु लाने वाले और रखने वाले भी सब तैयार रखूंगा तेरे लिए। तू केवल भीतर से वस्तु फेंक दियो। हाँ, 15 मिनट पूरे होने पर फिर तुम्हें उसमें से कुछ नहीं रख सकोगे, समझे? लड़के ने भी कह दिया भाई, अच्छी बात है। अब लड़के को दुकान दिखाई गई। वो दुकान के भीतर गया तो देखा दुकान बहुत सजी हुई है। इसमें लाखों रुपए के एक एक हीरा रखा हुआ है। कितने बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े बक्से पड़े हुए हैं, चमक रहे हैं। अरे हीरा तो दूर रहा, उसने उम्र में भी ऐसा बक्सा कभी नहीं देखा था। वो देखकर बिल्कुल चकरा गया। उसके साथ एक आदमी भी था जो घड़ी में समय देख रहा था। उसने कहा, देखो 5 मिनट हो गए हैं, समझ रहे हो ना, जल्दी कर लो। लड़का बोला, भाई ठहर ठहर, अरे हल्ला मत कर। अरे 15 मिनट होने पर यहां से रहने देंगे, यहां तुम रहने तो दोगे नहीं, इसलिए अच्छी तरह से हम यहीं देख लेंगे। अच्छे से कभी देख तो लूं, आज तक नहीं देखा था। देखते देखते 15 मिनट हो गए तो वो आदमी बोला, बस समय पूरा हो गया, अब यहां से बाहर निकलो, समझे? अब इसमें कोई वस्तु छू भी नहीं सकते थे, एक दाना भी नहीं ले सके। लड़का बाहर निकल गया। बूढ़े जौहरी ने दूसरी दुकान दिखाई और कहा, इसमें मैं तुम्हें चल 25 मिनट दे देता हूं ठहरने के लिए, जा। इस बीच जब जो तुम माल बाहर उठा करके फेंक दोगे ना, वो सब तुम्हारा हो जाएगा। लड़का उस दुकान के भीतर गया। उसमें पहली दुकान से भी बहुत विलक्षण सजावट थी। उसको देखकर वो चकरा गया। ये तो कोई अजायब घर है। अरे कितनी विलक्षण चीजें हैं। अरे लड़के ने पूछा कि अरे क्या दुकान आगे और भी लंबी है? हाँ, आगे दुकान बहुत लंबी और सुंदर भी बहुत है। लड़का ज्यों ज्यों आगे बढ़ता गया त्यों त्यों अधिक सुंदरता दिखती गई। साथ में जो आदमी था वो समय बताता रहा। 5 मिनट हो गए अब,
अब 10 मिनट हो गए। पर लड़के ने सोचा कि अभी तो देख लें, फिर पीछे रहने देंगे नहीं ये लोग। इस प्रकार देखते ही देखते 25 मिनट हो गए। आदमी ने कहा, चल निकल जा अब यहां से बाहर, कोई वस्तु नहीं छू सकता, अभी क्या अभी बाहर निकल, रुक जा, जल्दी बाहर निकल। अब लड़के को तीसरी दुकान दिखाई गई और कहा, इसमें चल, अब की बार कुछ ना कुछ सामान उठाई लियो तू। 60 मिनट दे रहा हूं, 60 मिनट, 1 घंटे का समय है, देख ले तू। पहली दुकान में वस्तुएं तो ज्यादा कीमती थी पर सजावट कम थी। दूसरी दुकान में सजावट तो बहुत थी पर वस्तुएं थोड़ी कम कीमती थी। अभी तीसरी दुकान। कमाल की बात है, कोसों कोसों तक फैली हुई थी। उसमें खाने पीने, पहनने ओढ़ने आदि की सैकड़ों वस्तुएं थी। आप सोचिए, वॉलमार्ट से भी बड़ी अगर हम इमेजिन करें, सब कुछ था। मतलब कार, स्कूटर, साइकिल आदि तरह तरह की सवारियां, तरह तरह का नाच गान हो रहा था। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों की तरह तरह की चीजें वहां मौजूद थी। वो लड़का उन चीजों में ही मस्त हो गया। वो कभी मोटर पर चढ़ जाता, कभी बग्गी पर चढ़ जाता, कभी झूला झूलता, कभी नाटक देखता आराम से, कभी सिनेमा भी देख लेता। उसने वहां ऐसी चीजें देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी, कभी नहीं, कभी सुनी भी नहीं। साथ वाले आदमी ने कहा, पहली दुकान गई, दूसरी भी चली गई, अब तीसरी दुकान जा रही है, फिर मत बोलियो मैंने तुझे नहीं कहा था। अब समय बहुत थोड़ा बचा था। जल्दी लौट यहां से, अब बाहर निकलते निकलते 60 मिनट पूरे हो जाएंगे। उस दुकान से निकलते निकलते समय पूरा हो गया। दुकान से निकलते समय उसने वहां रखा एक टाट का थैला उठा लिया। तो वो उस थैले को जब वहां से बाहर निकाल रहा था, वहां से बाहर आकर देखा तो थैले में सिक्के, लोहे के बाट और पत्थर आदि ये सब पड़े हुए थे। बूढ़े मालिक ने अपने आदमियों से कह रखा था कि वो जितनी वस्तुएं लेना, सी खबर मुझे करते रहना। अंत में आदमियों ने खबर कर दी कि उसने तो कुछ नहीं लिया। मालिक ने कहा, इसको निकालो यहां से, इसका मुंह मेरे सामने मत दिखाना, किसी काम का नहीं ये आदमी। लड़का बेचारा खाली हाथ वहां से चला गया। आप सभी लोग जो ये कहानी सुन रहे हैं, उनके मन में आता तो होगा, मेरे मन में भी आया कि यार हमको वो दुकान मिले तो हम आंखें मीच कर बढ़िया बढ़िया माल बाहर फेंकते हैं बिना रुके। परंतु वास्तव में क्या हम ऐसा करते हैं? हमारा जो मनुष्य जीवन है, हमारी लाइफ, वही दुकान है। पर कैसे? हमारे जीवन के जो प्रथम 15 वर्ष होते हैं वो पहली दुकान है, अगले 25 वर्ष दूसरी दुकान है, और अंतिम के जो 60 वर्ष तीसरी दुकान है। हमारे जीवन के प्रथम 15 वर्ष खेल कूद में बीत जाते हैं, उसमें हम कुछ पढ़ाई भी करते हैं और ना उसमें इतनी अकल होती है। उसके बाद के 25 वर्ष गधा पच्चीसी में होते हैं, जिसमें मनुष्य शादी में और पैसा इकट्ठा करने में, प्रॉपर्टी बनाने में लग जाता है। जो एक्चुअल लाइफ का पर्पस है उस तरफ उसका ध्यान कभी नहीं जाता। इन 25 वर्षों में आपने शायद कुछ किया नहीं, और वृद्धावस्था में आप कुछ कर भी नहीं पाते। ना शरीर में जान बचती है, ना मन में जान बचती है। फिर क्या होता है कि बच्चे हो जाते हैं, उनका विवाह होने के बाद जैसे परिवार बढ़ जाता है, परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं।
शरीर में शक्ति कम हो जाती है, फिर कहाँ कोई पर्पस ढूंढेगा। बात कहने की है कि हम इतना बुरी तरीके से इसमें खो जाते हैं और हर बार सोने से पहले हम इस चीज़ को कभी ना कभी रियलाइज़ ज़रूर करते हैं, यार कुछ ना कुछ जीवन में बहुत अधूरा रह गया है। बस गधे की तरह हम लोग लगे हुए हैं। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ क्या? तो जो अंदर का खालीपन है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि बिना अध्यात्म के किसी भी फॉर्म में, जो भक्ति की तरफ है वो शायद डिवोशन से या योग से या एन नंबर ऑफ चीज़ें। कई लोग काम को भी आध्यात्मिक रूप से देखते हैं, स्पिरिचुअल सेंस में देखते हैं। तो यदि इसके लिए काम नहीं किया तो ये जितने भी भाग दौड़ है, क्योंकि कहते हैं कि ये ज़रूरी है करनी, उस सब में हम खर्च हो जाते हैं। आखिरी समय पर ये रियलाइज़ होता है कि यार लाइफ वेस्ट तो नहीं हो गई। तो अभी भी समय है। हमारी जो दुकान है उसमें कुछ ही मिनट गुजरे हैं, कई मिनट रहते हैं, सबके अलग अलग हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि हम सब उस खोज में भी जाएं जहाँ रात को ये सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े कि आज जी लिया, अब और कुछ नहीं चाहिए। कल के सहारे में अपनी खुशी नहीं ढूंढूंगा, जो है आज है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और एक बार फिर से 4-5 मिनट के लिए कहानी समाप्त होने के बाद बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं कि एक बार जल्दी हम इस कोरोना से मुक्त हों और एक कोरोना फ्री वर्ल्ड में जी सकें। आप सभी का इतने इत्मीनान के साथ इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू।